लेकिन हम लोग को तो चांदा देना पड़ता है, जबरदस्ती लेते हैं। हाँ देना पड़ेगा, और नहीं देंगे तो बस उल्टा सीधा। हाँ नहीं देंगे तो उल्टा सीधा होगा। क्या उल्टा सीधा होगा? अरे वो गांव छोड़ जाएंगे, हम दूसरे गांव में जाके बसे। तो दूसरा गांव में भी ऐसा ही होगा। दूसरे गांव में कहीं ऐसा नहीं, हाँ, हर एक बंगाल में ऐसा कहीं नहीं है। ये सिर्फ बंगाल में ही है कि महाकाली का तुम चंदा नहीं दोगे तो तुम रह नहीं पाओगे। दूसरा गांव में जाने के लिए टाइम लगता है। छोड़ के चले जाओ, तुम्हें तो मना कौन करता है? किसने मना किया? दूसरा गांव में जाने के लिए भी तो टाइम चाहिए। वो तुम क्या बेच के कैसे वो तुम फैसला करो, हम थोड़े फैसला करेंगे। और कोई कोई स्थान है जो चांदा नहीं देगा। हाँ कोई कोई ऐसा बोलता है कि पूजा में हाँ चांदा नहीं देगा हाँ तो उस एरिया में सब गुंडा लोग हाँ उसके ऊपर चढ़ाव करेगा। हाँ गुंडा तो वो क्या करेगा, वो किधर जाएगा? किधर जाएगा? भाग जाएगा, कहीं चला जाए। धर्म पर ये पर धर्म नहीं छोड़िए। जिसको धर्म की पालना करनी है उसको देश भी छोड़ना पड़े, संबंधी भी छोड़ना पड़े, माँ बाप भी छोड़ना पड़े, पत्नी भी छोड़ना पड़े, बच्चे भी छोड़ना पड़े, धर्म की रक्षा करेगा। बाबा हम कंपनी चला जाएंगे। कंपनी चले जाओ, पंचायत फरक्काबाद चले जाओ, हमारे दम होगी तभी तो जाओगे। परमिशन का जरूरत है, जो गरजता है सो बरसता नहीं है। लेकिन परमिशन नहीं है वहाँ पे जाने के लिए। क्यों? और जो 80 रहे पड़े सो कैसे रहे पड़े? और आगे सुनो 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 सुन लो, अरे कम से कम सुनो तो। हाँ 1 सेकेंड में जो है चढ़ती कला जो हो जाती है। हाँ तो कहने को तो आप बोले जो ये निश्चय जिसको हो गया वो यहाँ से घर नहीं जाएगा। और जब मैं दिल्ली में था तो आपने बोला कि पहले माँ बाप को समझा लो तब यहाँ आना। फिर वही बात की थी, हम नहीं जाते हैं यहाँ पे। तो रास्ता तुम्हें सहज बता दिया, क्योंकि मालूम है ऐसा कर नहीं सकेंगे अभी, इसलिए सहज रास्ता बता दिया। आत्मा में कोई में ताकत होती है मुकाबला करने की और कोई में ताकत नहीं होती है। और तो बाबा ऐसे सारे आ जाएंगे तो बाबा के पास कितने रख पाएंगे? हैं? सारे ऐसे आ जाएंगे तो बाबा के पास ये चिंता तुमको करनी है या बाबा को करनी है? जाएंगे नहीं, रिटर्न आपके साथ भी रहेंगे। हैं? आपके साथ ही रहेंगे। हाँ तो कायदे कानून पर चल के साथ रहेंगे कि जबरदस्ती रहेंगे? कायदे कानून पर चल के ही रह पाएंगे। और क्या गऊ बनेंगे तो साथ में रहेंगे या सांड बनेंगे तो साथ में रहेंगे? गैया बन के रहो। और गौपाल कन्हैया गाया हुआ है। 84 जन्मों का ज्ञान जल्दी से जल्दी कैसे होगा? क्योंकि वो तो बेवकूफ पाठधारी है जो अपने 84 जन्मों को ही नहीं जानता है। जो अपने 84 जन्मों को ही नहीं जानता, अपने पाठ को नहीं आता तो बेवकूफ पाठधारी। और क्या हम तुम सब बेवकूफ ही है ना अभी? तो जल्दी से कैसे जाना है? जल्दी से, और जल्दी से सब आप पकड़ ले, जल्दी से तन मन धन सब तेरा, तो जल्दी जान जाएंगे। 100% तन मन धन समय संपर्क संबंध सब तेरा हो जाए ना। काली वाली लोग बाबा हैं? बताया साकार शरीर धारण करा के सजा दूंगा, ऐसे नहीं संकल्पों से सजा खा के खत्म हो जाएगी। जैसे जो ब्रह्मा कुमार शरीर छोड़ते जा रहे हैं और उनको अभी अपना शरीर तो मिलेगा नहीं, तो ऐसे नहीं है कि वो अंदर अंदर संकल्पों से सजा खा के खत्म कर देंगे। नहीं, कोई शरीर में वो आत्माएं प्रवेश करेंगी और प्रवेश करके फिर सजा खाएंगी। तो साकार शरीर होगा तो डंडे साकार होंगे या निराकार होंगे? अगर मेरे अंदर कोई सोल प्रवेश कर गया और डांडा चले तो मेरे को लाएगा, उनको लाएगा।
वो सोल की रहम की बात है। वो चाहे तो वो डंडा अपने ऊपर भी ले ले और चाहे तो तुमको भी खिला दे। तो उसको सजा नहीं मिला, मेरा ही मिला हैं? तो उसको सजा तो नहीं मिला। और किसको मिलती? तुमने उसका संग किया, तुम्हारे पास आई, हमारे पास तो आई नहीं। तो मेरा बस आया, वो सोल तुम्हारे पास आई ना, तुम्हारे साथ हिसाब किताब है या दूसरे के साथ है? मेरे साथ है। तो जिसके साथ हिसाब किताब है वही भागीदार बनेगा। मतलब हम खाएंगे, आधा वो खाएंगे, कोई जरूरी नहीं उसको सजा छूटा कैसे होगा? है। जैसे बेसिकली कोई सोच छोड़ेगा, वो सोलो इधर आ गया, हाँ। तो उसको तो अभी संकलन में सजा चुका नहीं, तो साकार में आना पड़ेगा। हाँ। तो अगर मेरे अंदर आ जाए हाँ। तो मार वो खाएगा कि हम खाएंगे? दोनों खा सकते हैं। दोनों भागीदार है। हाँ, दोनों भागीदार एक दूसरे के। जैसे दोनों एक दूसरे के जो नजदीक आए हैं, उसका हिसाब किताब पूर्व जन्म में जोड़ा है या नहीं जोड़ा है? दोनों ने गलती की है। किसने जब जेल में ताली बजती तो एक हाथ से बजती है या दोनों हाथ से बजती है? दोनों हाथ से बजती है। तुमने भी कुछ आगे कदम बढ़ाया, उसने भी कुछ आगे कदम बढ़ाया, दोनों मिल गए। दोनों मार खाए, दोनों मार खाओ। किसने को जब जेल में जन्म हुआ, हाँ जी। तो दोनों को मार खाए। समर्पण की बात है, तो बेहद में धर्म का मतलब क्या होगा? ये हद का धर्म की तो बात नहीं। चाहे हद हो चाहे बेहद हो, बेहद में धर्म, सब कुछ तेरा। तो बेहद में ये नहीं कहा कि हद तेरा बेहद मेरा। बेहद में धर्म कौन सा होगा? बेहद हो चाहे हद हो, चाहे बेहद का हो। बेहद तो हमारे पास है ही नहीं धन। नहीं, वही तो। हाँ, लेकिन जो है वो तो है। वो तो आप ही का है ना बाबा। हाँ, कहने से थोड़ी हो जाता है। तो आप ही का है ना मुक्ति, जीवन मुक्ति, वो तो आप ही की है। नहीं, बाप कहाँ कहता है मैं ले जाऊंगा? विश्व की बात सही तुम्हारी है ना। अरे स्वर्ग तुम्हारा ही है ना, ले जाओ। फिर महसूस क्यों नहीं करते? कह देने से हो जाता है? अरे कह देने से हो जाता है या करने से होगा? करने से आवाजें आ रही थी आज क्लास जल्दी कर देना है, लेकिन उठता तो एक भी नहीं है। बाबा, मेरा मतलब बात है, है? लगता है कि बाबा हम बच्चों के साथ विजयदशमी मनाने के लिए आया है कलकत्ता में। अच्छा, तो फिर हो जाने दो। अच्छा आया तो इसलिए तो आ गए। है? दशहरा मनाने है? CPIM गवर्नमेंट, हाँ, नास्तिक धर्म की गवर्नमेंट हाँ। क्या तैयार की? CPI, CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये मार्क्सिस्ट ऐसा लास्ट मार्क्सवाद जब हाँ। यहाँ पर बहुत सारे धर्म वगैरह पूजा बहुत सारे इत्यादि होते हैं, हाँ, तो यहाँ पर और सब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, क्योंकि CPIM गवर्नमेंट हाँ, नास्तिक धर्म की गवर्नमेंट। हाँ। ऐसा क्यों है? लेकिन इंडिया जुड़ी हुई है इसमें, CPI जुड़ा हुआ है। इसके अपोजिट हम दूसरी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का फिर अरे कम्युनिस्ट पार्टी दो प्रकार की है ना। हाँ, वो बोलते हैं जो वेस्ट बंगाल में CPIM है ना, हाँ, उधर में नास्तिक गवर्नमेंट 30 इयर्स चल रहा है। हाँ, वो इधर में कंटिन्यूअसली इतना क्यों चल रहा है वो बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म का देश है। ये पूर्वी जो कंट्री है वो बौद्धियों का है। जापान, इंडोनेशिया, बंगाल, ये सब बौद्धियों से नास्तिक धर्म शुरू होता है। बौद्धि लोग स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है, भगवान क्या होता है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है, कुछ नहीं मानते। ऐसे नहीं कि नास्तिक धर्म आखिरी जन्म में जाके उत्पन्न हुआ। बौद्धियों से ही नास्तिक धर्म का फाउंडेशन लग जाता है। हैं? हाँ जी। स्वराज अधिकारी और विश्वराज अधिकारी का कुछ नहीं है। हैं? स्वराज अधिकारी
स्वराज्य अधिकारी, हाँ हाँ? स्वराज्य अधिकारी, वो भी स्वराज्य अधिकारी। सामान्य आत्मा। स्व के ऊपर अधिकार नहीं किया तो विश्व के ऊपर अधिकार नहीं हो सकता। अंतर नहीं है। हाँ। बाबा आपने बोला कि पूर्व दिशा में जो ब्राह्मण होता है तो पश्चिम का जो ब्राह्मण लोग है पूर्व दिशा का ब्राह्मणों के पास लड़की लोगों को शादी देते हैं कि ना पूर्व दिशा में बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है। भक्ति मार्ग में मछली खाने वाला होता है। भक्ति मार्ग में मछली खाना होता है। भक्ति मार्ग में पूर्व दिशा का जो ब्राह्मण होता है वो मछली खाने वाला होता है, पूर्व दिशा में इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है। इसका फाउंडेशन यहाँ पड़ता है। माना मछली खाते इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है। माना जो विश्व का पहला बीज है वो बीज कहाँ से शुरू होता है? पूर्वी बंगाल से। वो बीज उसके द्वारा जब भगवान का पार्ट बजता है तो जो भी सागर की मछली है वो सारी सरेंडर होती है कि नहीं होती है? सरेंडर हो जाती है। तो कौन खाता है मछली? अरे मछलियों को खाने वाला कौन सा? वही बंगाली बाबू हुआ ना कि नहीं? इसलिए परंपरा में वही ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मछलियों में सब तरह की मछलियां होती हैं, ज्यादातर बदबू छोड़ने वाली होती हैं, लेकिन बहुत सी अच्छी अच्छी मछलियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें देखने से और सूंघने से खुश हो जाए तबीयत। ऐसे नहीं होता। वैरायटी होती है। अब हिंसा हुआ ना फिर भी। हैं? तो हिंसा हुआ ना क्या? जिनको खाने के लिए है? जिनको खा रहे थे खाने का तरीका होता है। जिनका वो खाने का तरीका होता है। हिंसा नहीं होगा मछली का। हैं? मछली का हिंसा नहीं होगा। ये भक्ति मार्ग की बात बताई। बेहद में खाना कुछ और हद में खाना कुछ और, देवताओं का खाना कुछ और राक्षसों का खाना कुछ और। राक्षस भी भोगते हैं, भोगी होते हैं, और देवताएं भी भोगी होते हैं, लेकिन दोनों के भोगने में अंतर होता है। वो सुखदाई होते हैं देवताएं, और राक्षस दुखदाई होते हैं। बाबा किन्हीं का प्रश्न था, साग जो है जैसे साग जो होता है साग सब्जी, वो साग है? साग में भी उनकी वो भी एक पौधा है, उसमें भी तो जीवन है। सब्जी साग में जो साग जो होता है उसमें भी तो जीवन है, आत्मा है। उसको भी खाना वो भी तो सही नहीं है, बोल रहे हैं किसी का कहना है ऐसा। तो ठीक है, आत्मा उसमें भी है, नहीं ठीक है। हाँ तो सांस लेके भी आदमी जिंदा रह सकता है। प्रैक्टिस करो कुंभक प्राणायाम की। जब 3 दिन कुंभक चढ़ाया जा सकता है तो जिंदगी भर के लिए कुंभक नहीं चढ़ाया जा सकता। पानी में भी तो बैक्टीरिया होता है। पानी में भी तो बैक्टीरिया होता है। हाँ, पानी में बैक्टीरिया होता है। ले रहे हैं, उसको भी तो खा रहे हैं, पी रहे हैं। हाँ, वो भी तो, उसमें भी तो आत्मा है ना, तो उसको भी तो खा रहे हैं। तो खाना चाहिए कि नहीं? सवाल ये है, सबसे ज्यादा मूल्यवान प्राणी कौन है? अगर मूल्यवान की हमने बचत कर दी और जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, खाने की बात नहीं बताई, ये बताई कि मूल्यवान कौन है। मूल्यवान के सदुपयोग के लिए अगर जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है और उसको हमने नष्ट हो जाने दिया तो किसका फायदा होगा? हमारा ही फायदा होगा ना। तो मनुष्य है सबसे ज्यादा मूल्यवान प्राणी। उस मूल्यवान की सुरक्षा के लिए जो दूसरे प्राणी हैं उनकी हत्या कर दी जाए तो कोई हर्जा नहीं। जैसे देव आत्माओं की सुरक्षा के लिए भगवान आता है और सब असुरों का विनाश करा के चला जाता है, कोई पाप नहीं लगता। अभी आप बोले कि साग सब्जी में चैतन्य आत्मा है। हाँ जी,
साग सब्जी में जो भी पेड़ पौधे हैं उन सब में बैक्टीरियाज होते हैं, प्राणी हैं। उनकी एक डाल काट दो, एक जड़ काट दो, पौधा ऊपर कुमलाने लगता है। वो जड़त्वमयी प्राणी है। मनुष्य में चेतना शक्ति ज्यादा है और जानवरों में, पशु पक्षियों में चेतना शक्ति कम है। और বাবা নাস্তিক, যারা নাস্তিক ধর্মের মধ্যে রয়েছে তারা সঙ্গে আমার একটু আলোচনা হয়েছিল। তারা বলেছিল যে যত ধর্ম বা আধ্যাত্মিক যত কিছু আছে, বিজ্ঞান সমস্ত যেমন কুঙ্কু বা কুঙ্কু সমস্ত কর্ম করে দেখাচ্ছে সমাজের মধ্যে, তার ধর্ম আধ্যাত্মিক এর মধ্যে কী করে দেখাচ্ছে, কী করে দেখিয়েছে একটা দেখিয়ে দাও। এর নিয়ে আমার নিয়ে সে তর্ক হয়েছিল। তা আমাদের এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মধ্যে মানুষের মধ্যে কী কর্ম করে সমাজে দেখাচ্ছে বা দেখাতে পারে? क्या कह रहे हैं? सुनने में नहीं आया बाबा। अरे सुनो ना ध्यान से, ऐसा सुनाओ जो वो सुन ले। बंगाली में बोलो, ठीक बंगाली। এই আস্তিক ধর্মের মধ্যে যারা রয়েছে, হ্যাঁ, আস্তিক ধর্মে, আস্তিক ধর্মের মধ্যে এই আস্তিক মানে এই মার্ক্সবাদের মধ্যে যারা যে ধর্মের মধ্যে আছে, নাস্তিক। তারা বলে বিজ্ঞান সমস্ত মানুষের কুঙ্কু বা কুঙ্কু সমস্ত পথের উপর দেখিয়ে দিচ্ছে যে সমাজের মানুষের উন্নত করার জন্য, উন্নত করছে। আর ধর্ম আর আধ্যাত্মিক মধ্যে কোনটা করেছে সমাজের মধ্যে একটা দেখিয়ে দাও, বা কোনটা করতে পেরেছে। इस्ट है ना, हाँ, ये लोग बोलते हैं कि विज्ञान जो है, साइंस जो है, वो हर चीज़ों को, उन्होंने बोल रहा है जो हर चीज़ों को सामने दिखाया जो कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। लेकिन जो दुनिया में आज जो धर्म है, वो धर्म करते करते बा आध्यात्मिकता करते करते किसको क्या उन्नति हो, वो तो कुछ नहीं उन्नति हुआ। वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है धर्म के नाम पर। ये उसको धर्म नाम दे रहे हैं। इसके लिए उन्नति नहीं हुआ, हाँ जी, বুঝলেন তো? যেটাকে আপনি ধর্ম ভাবছেন কোনোটাই তো ধর্ম নয়। বাবা আসার পর আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম, এইটাই ধর্ম, এইটাতে উন্নতি হবে, সেটা হচ্ছেও। কিন্তু পৃথিবীতে যে যত ধর্ম আছে এগুলো তো ধর্মের নামে সব অধর্ম। না সেটা ঠিক আছে, সেইটি তো আমি বলেছিলাম যে আধ্যাত্মিকটা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের ধর্মের সমস্ত কুকর্মের মধ্যে এটি এগিয়ে যাবে, বা মানুষের এইটি মানে মন থেকে পরিষ্কার করে দেবে, বা এবারে এখান থেকে মানুষের মধ্যে একটা কুচিন্তা ভাবনাগুলো সমস্ত দূর করে দেবে। বললো তারই মধ্যে দূর করে কোনটা কী করেছে ওই যে সমাজের মধ্যে দেখাও। আর ও তো হবে, প্রথমে তো এগুলো করছে। শত্রুবাদের মধ্যে এটি চলছে, শত্রুবাদের মধ্যে তোমার বলছে চলছে, তাই শত্রুবাদের মধ্যে কী করে দেখেছে মধ্যে মানুষের, হ্যাঁ তোমারই খালি বলছো। बोलते एक मिनट, इन्होंने बोलता है ठीक है, आप लोग बोलता है होगा होगा, लेकिन हुआ क्या, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों का ये धर्म- ज्ञान जो है वो समझने की चीज है या दिखाने की चीज है? हैं? ज्ञान है पहले समझने की चीज, और विज्ञान है करके दिखाने की चीज। ज्ञान हमारे अंदर आ गया, लेकिन योग है विज्ञान, और वो योग की परिपूर्णता अभी नहीं आई है। जब तक वो एकाग्रता की ताकत प्राप्त नहीं हुई है तब तक ऐसे ही बोलते रहे। इनको इनकी भाषा में समझा तो दो, नहीं अधूरे रह जाए। বুঝলেন তো? বাবা বলছেন শুনুন, এই জ্ঞান যেটা সেটা বোঝার ব্যাপার, হ্যাঁ আর বিজ্ঞানীরা করে করে দেখায়, তো সেই জন্য ওরা দেখতে পাচ্ছে যে উন্নতি হচ্ছে, এগুলো দেখছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে যে জ্ঞান চর্চা হচ্ছে সেটা বোঝার ব্যাপার, এবং আস্তে আস্তে যখন পরিপক্কতা আসবে তখন সেটা দেখা দেবে। এখনই সেটা তো দেখা যাচ্ছে না, সেটা বুঝতে হবে। ওরা এসে মানে কোর্স যদি করে, এটাকে অনুভব করে, তখন আমি ওদের বলেছিলাম, আমি ওদের বলি তোমার বেশি দিন না, তোমার আর 2 সপ্তাহ আমাদের সঙ্গে
শোনো বোঝো, তখন তোমার বিষয়টা জানতে পারো, বুঝতে পারবে। আর জেনে কি করবো, তোমার বিজ্ঞান যার সংস্কার নেই সে আসবে কেন? যার ভিতরে সংস্কার নেই সে আসবে না। বিনা সংস্কার ছাড়া কেউ এসব জায়গায় আসবে না। পূর্বজন্মের কর্ম কর্তব্য না হলে এসব জায়গায় আসবে না। সবাই আসবে না। সবাই আসবে না বলছি। एक आदमी बात करो। मच्छर काटता है तो उसको मारना चाहिए। मच्छर को नहीं मारेंगे तो आदमी को मार देगा। मच्छर को नहीं मारेंगे तो वो आदमी को मार देगा। तो मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए? लेकिन आजकल तो करंट निकल गया ना बैग, हाँ? आजकल तो करंट से मार रहा है। हाँ वो तो पाप है ना। हाँ? जो करंट से मार रहा मतलब जो करंट का जो मशीन निकला उसी से मारा तो वो तो पाप है। क्या? ये जो मच्छर जो मार रहा है हाँ हमारा शरीर में बैठने से तो एक दो मारना ठीक है, लेकिन आजकल जो करंट से निकल गया ना चार्ज देके फिर उसको मार रहा है फटाफट फटाफट, हाँ? वो तो पाप है ना। फटाफट फटाफट मारेंगे तो हमको नहीं सताएगा। लेकिन जो पाप कर रहा है वो भी मर रहा है, जो अच्छा कर्म कर रहा है वो भी मर रहा है। मच्छर में भी तो अच्छा कर्म बुरा कर्म है ना। मच्छर अच्छे कर्म करते हैं। हाँ, उसमें भी अच्छा बुरा है। अच्छे कर्म करने वाले सब आपके घर में घुस जाते हैं। परिचय मिला कि बाप साकार में है और वो नहीं आ रहे हैं, हेलो तो नहीं आ रहे हैं तो उसको भूख जगाना जरूरी है, छोड़ देना जरूरी है? जिसको बता दिए कि फलाने में बाबा मौजूद है, अभी है प्रैक्टिकल का पार्ट था, अभी शंकर का जो अभी प्रैक्टिकल शंकर का पार्ट चल रहा है और बाबा है अभी, हाँ। और वो नहीं मिलने आ रहा है या एडवांस कोर्स करने नहीं आ रहा है, उसको जा करके करना या उसको भूख लगा देना जबरदस्ती जरूरी है, छोड़ देना जरूरी है। इस तरह के प्रश्न जो तुम पूछ रहे हो उसकी कमी ये है कि तुम मुरलियाँ नहीं पढ़ी। मुरलियाँ पढ़ी होती तो तुम जानते हैं कि मुरली में ये भी बोला हुआ है कि जो अपने कुल का होगा थोड़ी सी बात सुनाएंगे वो फट से खिंचा हुआ चला जाएगा, और अपने कुल का नहीं होगा बार बार उसको संदेश देते रहो, बार बार बताते रहो। अगर भी आ भी गया तो बाद में धोखा दे करके चला जाएगा और हमारा विरोधी बन जाएगा। हैं? हाँ जी, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना। सहज मिले तो दूध सम, हाँ खींच खांच के ले लिया तो वो खून करेगा। आपदा शक्ति महामाया क्यों कही जाती है? है? आपदा शक्ति महामाया क्यों कही जाती है? शक्ति को महामाया आपदा शक्ति इसलिए महामाया कहा जाता है, जैसे कुमार का दादी ने अभी शरीर छोड़ा ना, तो संदेश में आया कि कुमार का दादी से प्रकृति ने हाथ मिला लिया। ये बात आई? प्रकृति का पार्ट किसका है? जगदम्बा का। और माया का पार्ट वो है, वो माया है, महामाया नहीं कहा। और जब उससे प्रकृति भी जाकर के मिल गई, रावण के 5 सिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और उसकी सहयोगिनी मिल गई मंदोदरी। कौन? 5 प्रकृति के तत्व। प्रकृति जो विशेष रचना है भगवान की, जिस रचना के रचने में एड़ी चोटी की ताकत लगा दी भगवान ने, वो माया से जाके मिल गई, हाथ मिला लिया। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, तो महामाया हो गई। 5 विकारों ने एडवांस पार्टी का अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्या? माया ने एडवांस पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों? क्योंकि जितना माया की ताकत है उतना सर्वशक्तिमान बाप के बच्चों की भी ताकत आ जाती है।
लेकिन जब प्रकृति मिल जाती है तो भूकंप आएंगे, और भूकंप से सारे महल माड़ियां अटारियां सब संगठन गिरेंगे। बड़ा विनाश हो जाएगा। अभी जो बोला जो सहयोग प्रकृति ने दे रहा है? हमारा गांव में एक गया घूमने माउंट आबू में गए ना घूमने के लिए, तो वहाँ पे तो समझा के बुझा के फिर बता दिया जो हमारा तो कश्मीरी दादी अभी शरीर छोड़ा, लेकिन एक 60 साल का विद्या का घर में जन्म हुई है। एक 60 साल का विद्या का घर में जन्म हुई है, उसी को बताया कल। बताने से क्या होता है? बताते तो पहले ये भी थे, मम्मा बाबा ने नेपाल में जन्म ले लिया राजा महाराजाओं के घर में, फिर बताने से सच्चा हो गया? क्या बाबा संदेश देने पे नहीं आ रहा है, तो क्या ये समझ है कि मेरे अंदर में भी कमजोरी है, हम तो नहीं दिला पा रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए? या वो ड्रामा की कमजोरी समझो, या अपने अंदर की कमजोरी समझो, या अपने ज्ञान का न समझने वाली कमजोरी समझो, कुछ भी समझो, है तो ड्रामा। जो हमारे सामने आए वो ही समझ जाए तो हम ही पारसनाथ हो गए। पारसनाथ माना क्या? कोई ऐसा पारस पत्थर होता है क्या कि लोहा छुआ दिया जाए तो सारा सोना बन जाए? होता तो नहीं। तो गायन है इस समय का कि जो नजदीक आए, जो सामने आए, वो परिवर्तित हो जाए। मुझे जो होता है इसमें तो दुर्गा का साथ दिखाता है लक्ष्मी सरस्वती, फिर दिखाता है कार्तिक गणेश, और ऊपर में दिखाता है शिव शंकर। तो दुर्गा पूजा तो देखने में आता है तो देवियों का पूजा ही नहीं है, तो देखने में आता है तो पूरा परिवार का पूजा है। लेकिन जो पूजा करने जाते हैं, जो दर्शन करने जाते हैं, उनकी बुद्धि में ज्यादा रमण किसका होता है? दुर्गा का सबसे ऊपर में। अरे ज्यादा वाइब्रेशन किसका फैलता है? जो चित्रों को देखते हैं उन चित्रों का वाइब्रेशन ज्यादा बुद्धि में फैलता है, या जो ऊपर रखा हुआ है उसको कोई देखता है? कोई देखता है, सभी देखते हैं। तो देखता है, लेकिन कंसंट्रेशन कहाँ रहता है? कंसंट्रेशन तो हमको जो लगता है पूरा परिवार के ऊपर होता है। जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं, जो पब्लिक वहाँ देखने जाती है, उस पब्लिक का मोस्टली कंसंट्रेशन देवियों के ऊपर रहता है, या जो देवता ऊपर दिखाया गया है महाकाली के सर के ऊपर रखा हुआ उसके ऊपर रहता है। उस समय वो देवता अपने को खुद ही गुप्त कर देता है, इसलिए छोटे रूप में दिखाया गया है। ये अंतिम में जो भी गुप्त की पाठ चलेगा उस समय का बात है बाबा। हाँ जी, वो देवता खुद समझता है कि हमारा काम ये कर रही है तो हम इंटरफियर क्यों करें। बाबा फिल्म देखने में और उपन्यास पढ़ने में ज्यादा पुतित बनते हैं। हाँ जी, तो ये सबके लिए तो लागू है ना? सबके लिए लागू है। कोई बूढ़ी माता बोलते हैं कि ये बाबा बूढ़ी माता के लिए ये सब लागू नहीं। बूढ़ी माता के लिए भी लागू है। बूढ़े और बूढ़ियों को तो और ही ज्यादा काम की आग लगी रहती है। 70 साल, मुस्लिम बोला 70 साल के बूढ़े भी बच्चा पैदा करते रहते हैं। फिर क्रिश्चियन लोग हद के बातें बता रहे हैं, हद की बातें पूछ रहे हैं आपसे। तो क्रिश्चियन है वो लोग तो गाय के मांस खाते हैं, क्रिश्चियन हुए, इस्लामी हुए और मुस्लिम हुए, उनके ऊपर जो है पाप का चलता है। पूछ रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोग क्रिश्चियन और मुसलमान गाय का मांस खाते हैं, उनके ऊपर पाप का बोझा चढ़ता है या नहीं? उनकी बात छोड़ दो, क्योंकि वो दुनिया तो हमारे लिए मर गई। लेकिन हम ब्राह्मणों की दुनिया में
जो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं या मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं और इस समय जो गैया हैं कृष्ण के साथ, उनके ऊपर कुदृष्टि रखते हैं, उनके ऊपर पाप चढ़ता है या उनके ऊपर पाप चढ़ता है? पहले किसके ऊपर चढ़ता है? तो उनके ऊपर 100 गुना चढ़ता है और उन क्रिश्चियन के ऊपर तो 1 गुना ही चढ़ता है। क्यों? फिर वो असली गौएं भी नहीं है, वो तो जानवर गौएं हैं। बंगाल से ही मतलब ब्रिटिश और मुस्लिम जो है प्रवेश किया। मुसलमानों ने कहाँ बंगाल से प्रवेश किया? मुसलमानों ने पश्चिम से प्रवेश किया है और क्रिश्चियंस ने हमला किया पूरब से। हाँ, बंगाल में रहने वाली आत्माश्रेष्ठ आत्माएं हैं इधर की, उस समय तो उनके पास ब्रिटिश लोग हावी हुए, तभी तो जाकर के पूरे भारत में जो है साम्राज्य स्थापन करने पाए ब्रिटिश वाले भी हावी कब हुए? जब बंगाल में वैश्यालय बन गया तब हावी हुए, या जब शिवालय था, श्रेष्ठ था, तब हावी हुए? तभी हावी हुए। हाँ, तो आदमी सिद्धि होगा। हाँ। और में एक ही ट्रेन चलेगा, जो आदमी सीधा हो जाएगा, जो आदमी सिद्धि नहीं जाएगा। हैं? और में एक ही ट्रेन चलेगा। चलेगा हाँ। आदमी सिद्धि होगा। आदमी की स्थिति होगा, एक ही ट्रेन चलेगा। आदमी में एक ही ट्रेन चलेगा। जिसका आत्मिक स्थिति होगा वही जाएगा, जिसका आत्मिक स्थिति नहीं रहेगा वो नहीं जा पाएगा। जैसे आदि में सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, मारा मारी हुई, खून खराबा हुआ, उस समय पहली ट्रेन जो निकल गई, उस पहली ट्रेन में जो बैठ गए, अब वो ट्रेन चाहे दिल्ली से जाने वाली हो पाकिस्तान की ओर, चाहे बंगलौर से जाने वाली हो, चाहे बम्बई से जाने वाली हो, चाहे कलकत्ता से जाने वाली हो, पहली ट्रेन में जो बैठ गए सो निकल गए। उसके बाद चारों तरफ आवाज निकल गई, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों हिंदुओं में मारा काटी जोर से हो रही। फिर जो ट्रेनों में पड़ गए वो सब काट दिए गए। हाँ, तो बैठ गए किस आधार से? आत्मिक स्थिति के आधार से हम लोग जल्दी जाते? वो स्थूल बात को शुरुआत की बताई, तभी अंत में भी होगा। अभी 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 ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा होगा कि जब हवा फैलेगी और जिनके अंदर पक्का निश्चय होगा तो वजह नहीं, बाप बाप नहीं, बच्चा बच्चा नहीं, बेटा बेटा नहीं, भाई भाई नहीं, एक सेकंड में फैसला लेंगे और भाग खड़े होंगे और दूसरे संभालते रह जाएंगे। इसका अंजाम होगा काटे मारे जाएंगे। जब ऐसे करते करते चारों तरफ से 4.5 लाख आत्माएं माउंट आबू में जाके पहुंच जाएगा। ठीक है, एक तो वही बच जाएंगी। कोई तो कोई तरीका तो होगा ना। हाँ। रामबली आत्मा की स्थिति परमधाम जाने की दरकार है। रामबली आत्मा की स्थिति परमधाम जाने की दरकार है। बोल रहे रामबली आत्मा का परमधाम में जाने का आत्मा किसे कहा जाता है? तुम्हारी बुद्धि में नहीं है शायद। आत्मा माने क्या? मन बुद्धि परमधाम में नहीं जाएगी।
अरे मन बुद्धि परम धाम में जाएगी या नहीं जाएगी? हैं? जड़ परम धाम में जड़ शरीर सहित जाएंगे, लेकिन आत्मिक स्थिति की स्टेज में जाएंगे। और जो सूक्ष्म परम धाम है उसमें मन बुद्धि जाएगी, शरीर के जाने की बात ही नहीं। और जड़ परम धाम किसको कहते हैं बाबा? जो चित्र में जो दिखाता है ज्ञान में चित्र में, वो जड़ परम धाम को तुम बच्चे इस षष्ठी पर उतार लेंगे तो जड़त्व जो है वो षष्ठी के नजदीक है या सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार है। माउंट आबू। हाँ जी, अच्छा, वो सुख परम धाम है। हाँ जी, हाँ जी। है परमाणु ऊर्जा करें, परमाणु को ऊर्जा में परिवर्तित करना, बम्स वगैरह बने हैं, यूरेनियम को परिवर्तित करना, ऊर्जा में तैयारी करना, ये जो है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक परमाणु को ऊर्जा में तैयारी करने का काम स्थूल काम है या सूक्ष्म काम है? स्थूल काम है। और मन बुद्धि और संस्कार शक्ति को ऊर्जा में परिवर्तित करना ये मनुष्य का काम है या परमात्मा का काम है? परमात्मा का बच्चों के साथ ये काम है। ऊर्जा वो भी है, ऊर्जा ये भी है, ऊर्जा सतयुग में भी होगी और ऊर्जा यहाँ भी होती है। यहाँ की ऊर्जा विनाशकारी रिजल्ट में निकलेगी और वहां की ऊर्जा कोई भी एक्सीडेंट नहीं होने देगी, विनाश तो दूर रहा। तो कौन सा विज्ञान ज्यादा सुधरेला हुआ? आध्यात्म विज्ञान ज्यादा सुधरेला हुआ। आज का जो विज्ञान है वो तो घातक है। बड़े बड़े पैसे वाले ही उससे फायदा ले पा रहे हैं। एनर्जी बाबा, वो एनर्जी के लिए अमेरिका के साथ अभी चुक्ति होने के लिए जो आगे बढ़ रहा भारत सरकार, तो ऐसा विरोध का लिए ऐसा चुक्ति हुआ है? जैसे भारत सरकार अमेरिका साथ ऊर्जा लेने के लिए जो चुक्ति होने के जा रहा। भारत सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है या भारत की श्रेष्ठाचारी सरकार है? तो भ्रष्टाचारी सरकार वही काम करेगी और श्रेष्ठाचारी सरकार यहाँ का काम योग बल का कर रही है। आगे चलते के बाबा सब विज्ञान का जो है विस्तार, आधुनिक जो है टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगा ना। हाँ, तो उसमें योग विज्ञान की टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ेगी, वो भी बढ़ रही। बाबा हम लोग अभी परम धाम में बैठे हैं। बाबा हम लोग अभी परम धाम में बैठे हैं। हाँ, ये सब नीचे रहते हैं, आप परम धाम में। सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा सर्वोत्तम ऊर्जा है। जड़ नहीं, सौर जड़ वाली और चैतन्य वाली सर्वोत्तम मतलब कि ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा। आध्यात्मिक, हाँ, जिससे कि मतलब दुनिया का कल्याण हो सकता है। हाँ, तो आगे चलकर बढ़ जाएगा ना। ठीक है, आगे चलकर बढ़ेगा या कम होगा? कम होने का क्या सवाल? बढ़ेगा। हाँ, बढ़ नहीं रही आगे। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। वो वैज्ञानिक तो एटम बम बना सकते हैं, एटम बम विस्फोट नहीं कर सकते। और ये जो वैज्ञानिक हैं, योग विज्ञानी, ये तो बुद्धियों को ही चेंज कर देंगे।
इनमें ताकत ही नहीं है वैज्ञानिकों में अपनी बनाई हुई रचना को उपयोग करने की। उनमें इतनी ताकत बढ़ देंगे कि वो उस बनाई हुई रचना को विस्फोट कर दे। तो ज्यादा पावरफुल कौन हुई? योग विज्ञान ज्यादा पावरफुल हो गया। ऐसे ही करेगा। इनके पास तो एटम बम की शक्ति नहीं है इतनी। योग विज्ञान के आधार पे विजय पाएगा। अभी बाबा आध्यात्मिक जागृति बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। भारत में आध्यात्मिक चेतना ज़्यादा बढ़ रही है। अभी तो नहीं बढ़ रही है। जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी तो और ज़्यादा बढ़ेगी। दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी।